दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग DSSB अध्यापक भर्ती साथ ही अन्य भर्तियों के जितने भी पेपर हुए हैं, सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन जितने भी DSSB ने पूछा है वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको एक वीडियो एवरीडे DSSB के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपको BPSC 4.0 के लिए। ये दो तरह के आपको वीडियो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी EMRS और KVS भर्ती से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। इसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की जनगणना निम्नलिखित में से किस पर आंकड़े प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या और प्रजनन दर। इसका चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया था, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक भारत में किस प्रमुख पैरा स्पोर्ट चैंपियन का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियन। इसका सही आंसर है तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने देशीकरण नागरिकता के लिए निवास या सरकारी सेवा की कुल अवधि का 11 वर्ष से घटाकर न्यूनतम कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 वर्ष। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें पूछा गया है कौन सी टेक्नोलॉजी स्व उत्सर्जक नम्य के रूप में बताया जाता है और आधुनिक मोबाइल डिस्प्ले में उपयोग किया जाता है? तो ये OLED इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा गया है ईद उल अजहा या कुर्बानी का त्यौहार इब्राहिम द्वारा ईश्वर की आज्ञाकारिता के रूप में अपने बेटे की बलि देने की इच्छा के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ईद उल अजहा किस इस्लामी महीने में पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जुल हिज्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये शतरंज से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें में है, इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 के पैरा 3 में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, स्थानीय सरकारों पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें स्थानीय शासन। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसमें जून 2024 में भारत द्वारा किस देश के नागरिकों को मेडिकल वीज़ा जारी करने की योजना की थी? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वें में है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाठ के आरंभ में किसका अभिवादन किया गया है? तो ये शुक्र और बृहस्पति इसका सही आंसर है। इसमें पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शुक्र और बृहस्पति का अभिवादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें निम्नलिखित में से किस फिल्म में 2023 में 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो रॉकेटरी द नबी इम्पैक्ट। दोस्तों जब भी आपका पेपर होगा तो जैसे इसमें 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है 2023 का, तो इसी के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें 26 में जब पेपर होंगे तो उसी तरह आप याद कर लीजिएगा करंट अफेयर को। क्वेश्चन यही होंगे, बस डेट और कैरेक्टर बदल जाएगा। भारत का उत्तरी मैदान लगभग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 2.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उच्च मलबा घनत्व के कारण भूकक्षा में कास्केडिंग टकराव की चेतावनी देता है? तो ये हो जाएगा केसलर सिंड्रोम। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को 15 जुलाई 2024 को अंतरिक्ष अनुसंधान समर्पित विश्व की पहली वैज्ञानिक संस्था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में संपन्न 38वें खेलों में निम्नलिखित में से
ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है। 16 में है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 के किस महीने से प्रभावी हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 17, किस भारतीय कंपनी ने 2024 में भारत की पहली उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो ने। 18 नंबर क्वेश्चन में है इसमें गुजरात जारवे संस्कृति की खोज कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी खोज हुई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये उत्पादन में इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध, इसका सही आंसर है। 20 नंबर है इसमें क्वेश्चन है व्यय विधि के अनुसार निवल निर्यात की गणना कैसे की जाती है? तो ये निर्यात और आयात पर आधारित की जाती है। क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे और इसी वीडियो में ये हिंदी के क्वेश्चन के बाद सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और हैं, उन्हें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है, एक दिया गया है कि गद्दान से दिया गया था, ये आपके सामने है। इसमें इसको पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे ध्वज की सबसे ऊपरी पट्टी किस रंग की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरिया। इसे सामान्य ज्ञान के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। फिर वही पैरा दिया गया है, क्वेश्चन है बीच में जो चक्र है वह किस चक्र का प्रतीक है? तो ये बीच का चक्र सम्राट अशोक के धर्म चक्र का प्रतीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? केसरिया, तो ये केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो यह है सफ़ेद रंग सादगी, सच्चाई और ईमानदारी और सहनशीलता का प्रतीक है। और पांचवा है क्वेश्चन है ये तीनों रंग मिलाकर क्या संदेश देते हैं? तीनों रंग मिलाकर के संदेश देते हैं कि देश की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए देशवासियों को त्याग, बलिदान, सादगी और सहनशीलता के गुण अपनाने चाहिए। 5 क्वेश्चन के बाद ये पैसे के थे। अब हम लोग ग्रामर, इसी में ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है शब्द नीर शब्द के उपर्युक्त पर्यायवाची का प्रयोग पूजा के लिए भर लाओ, तो ये जल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा के लिए जल भर लाओ। तो इसमें जो नीर है, नीर की पर्यायवाची है जल। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है संतोष होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है पिताजी, क्वेश्चन है सही विकल्प करना है पिताजी प्रणाम, तो पिताजी को प्रणाम इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्न वाक्य में वर्तनी अशुद्धि को पहचान करके शुद्ध आपको लिखना है। माँ शिशु को देखकर आनंदित होती है, तो आनंदित इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आनंदित लिखा हुआ है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें वाक्य पूर्ण करें। सही कारक चिन्ह का प्रयोग करना था, तो मेरा घर शहर से दूर है, तो इसका से हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर में, दिए गए अपूर्ण वाक्य को पूर्ण करें, सही विकल्प का चयन करें। मोहन पढ़ने तेज है, तो पढ़ने में तेज है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो अपनी कमी को दूसरों पर डालना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13 में निम्न वाक्य के खंडों को क्रम में लिखना है, तो इसमें तीसरा सही है, तो सबसे पहले बी वाला है, तो इसमें हो जाएगा मुझे। इसके बाद है सी नंबर है मुझे आपकी, इसके बाद है डी बात, मुझे आपकी बात, इसके बाद है स्वीकार है, ये ऑप्शन है। इस तरह से इसका एक वाक्य बनता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, इसमें वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग कर पूर्ण करना है। रामा ने मजदूर खाना खिला दिया, तो मजदूर को यहाँ सेट हो रहा है, मजदूर को खाना खिला दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें
वाक्य के रिक्त स्थान की उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो को शब्द इसमें जुड़ता है, कारक चिन्ह है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जननी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो जननी का माता होता है, सही आंसर हो जाएगा। 17 जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, तो वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा स्त्रैण, राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रैण इसका सही है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे दिन वह नहीं आया, क्या त्रुटि है इसमें? तो इसमें दूसरे, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 19, इसमें वाक्य के सार्थक शब्द का चयन करना है। किसी बात के मर्म को जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। और 20वां क्वेश्चन है, तो 20वें में वाक्य के अव्यवस्थित क्रम को सही वाक्य क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे पहले सी ऑप्शन है, तो सी में लिखा हुआ है वह। इसके बाद डी है, तो इसमें लिखा है मृत्यु दंड, मृत्युदंड। इसके बाद फिर बी है भय से झूठ, भय से झूठ हो जाएगा। इसके बाद फिर ए ऑप्शन है बोलता है, तो इसका सही आंसर है इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक पेपर और है, इसमें जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द नेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इम्प्लाइज तो टेक्निकली इफिशियंसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कोई क्वेश्चन है जो इंग्लिश में दिए हुए हैं, देने का रीज़न है कि स्टूडेंट ने इंग्लिश में देखा है, तो इसलिए इसमें इंग्लिश में शो कर रहा है। आगे हिंदी के भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेशनल टेम्परल पावर ऑफ कॉरपोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट 2024, तो ये महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा द फेस्टिवल ऑफ जगन्नाथ पूजा इज सेलिब्रेटेड विथ द ग्रेट ग्रैंडियोर एंड लिंक्ड विद द सिग्निफिकेंट इवेंट, तो रथ यात्रा संबंधित है, जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है। क्वेश्चन चौथा पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द कंडीशन इन विच वाटर एग्जिस्ट सिमुलेटेनली, इट इज सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट्स, तो ये ट्रिपल पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किस पंचायत के गठन के लिए चुनाव इसकी संपन्न हो जाना चाहिए, तो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या विघटन की स्थिति में 6 महीने की अवधि समाप्त होने के पहले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। और छठवां क्वेश्चन है, विच एनर्जी स्टोरेज इनोवेशन यूज लिफ्टिंग एंड लोअरिंग हैवी वेट स्टोर इन रिलीज एनर्जी, तो ग्रेविटी बैटरी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 7वां नंबर है, अंडर आर्टिकल 5 to 8 कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पर्सन डिड नॉट बिकम द सिटीजन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोज डोमिसाइल्ड नॉट बॉर्न इन इंडिया बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया मोर देन 7 years। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा यूज ऑफ कॉपर, करेक्ट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द 10th नेशनल मेंस स्नूकर चैंपियन 2025, तो ये पंकज अडवाणी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सी कारिस पोर्टल डेवलपमेंट ऑफ द डिजाइन द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एसोसिएटेड विद द सेक्टर, ए कोल से रिलेटेड है। अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट इन चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, तो फ्रॉम 3 टन to 5 टन इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 डिफेंस मिनिस्टर्स सस्पेंड ऑल द बिजनेस डीलिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज 6 month इन्वॉल्वमेंट अगस्त वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर केस, तो सही आंसर हो जाएगा इसका चौथा है, डी सी सॉल्यूशन राइट आंसर हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, चापचारकूट का जो त्यौहार है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज रिटन
पैलेस ऑफ इल्यूजन नॉवेल, तो चित्रा बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्ट द एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो GVK राव कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एयर मूवीज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर साउथर्न इंडियन ओशियन ईस्टली डायरेक्शन क्रॉसेस इक्वेटर टर्न टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट दीज आर नोन एज, तो साउथ वेस्ट इसका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के निम्नलिखित देवताओं में से किस नाट्य भी कहा गया है, तो इसे अश्विन सही आंसर हो जाएगा। नसत्य कहा गया है अश्विन को। 18वां क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड लीस्ट डेंसली पॉल्यूटेड स्टेट यूनियन टेरिटरीज, राइट आंसर है अंडमान निकोबार। और 19 नंबर क्वेश्चन है, 2025 चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है इसका। यदि कोई फर्म, अच्छा ये तो आगे फिर मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपको एक पेपर के GK और हिंदी, एक पेपर के और दूसरे पेपर के आपको सिर्फ GK, कोई क्वेश्चन कोई पेपर में सामान्य ज्ञान के इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं और हिंदी के भी दिए हुए हैं, तो आप सभी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको एवरीडे DSSB के सामान्य ज्ञान प्रीवियस सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।